अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को शुरू करेंगे कैंटअप में। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक ही तर्ज के हैं और बहुत ही सिंपल हैं। उनमें सिर्फ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के आपने नाम लिखने हैं और उनको आपने अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनके मुताबिक प्रूव करना है। हम लोग इन सब के नाम लिखेंगे और फिर इनमें से एक प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे, बाकी तमाम उसी तरीके से प्रूव की जा सकती हैं, ये वेरीफाई की जा सकती हैं। सबसे पहले आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। तो Z1 प्लस Z2, अगर Z2 को पहले ले आया जाए तो आंसर सेम होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के बारे में सेम, कि अगर उन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो आंसर सेम होगा। तो ये जो ऑर्डर वाली हैं इनको कहा जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, हम लोग एक इनमें से भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज किया गया है। पहले इधर ब्रैकेट थी, अब इधर ब्रैकेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल सेम है। पहले बारी एडिशन के लिए है, अगली बारी मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फाइनली आपके पास थर्ड वाला है जिसको हम अभी वेरीफाई भी करके दिखाएँगे और इसी तर्ज पर पहले 2 भी किए जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है जिसको हमने वेरीफाई करना है और ये काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूश डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ ये करना है कि मल्टीप्लाई करते हुए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पहले इससे करना है और फिर इससे करना है और इससे हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो चलें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 आयोटा, Z3 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो अ, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है Z1 Z2 प्लस Z3 इज़ इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमने इसको प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर सेम आएँगे। लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। Z1 जो कि है 5 प्लस 3 आयोटा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जिस तरह से लिखा गया है हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा और फिर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बजाय ऐसे कि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 5 प्लस 3 आयोटा, अ, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -4 आयोटा। 10 माइनस -4 आयोटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अ, जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है 5 इंटू 10 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 10 -4 आयोटा इज इक्वल टू 50 माइनस 20 आयोटा प्लस 30 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर्ड। 50 प्लस 12 प्लस 10 आयोटा 62 प्लस 10 आयोटा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड को अलग तरह से निकालेंगे और आंसर सेम आएगा। तो अब हमें Z1 को Z2 से अलग से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसमें ऐड करना है Z1 की मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इधर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 7 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 35 माइनस 10 आयोटा प्लस 21 आयोटा नेगेटिव 6 आयोटा स्क्वायर्ड प्लस 15
-10 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 6 प्लस 6 -10 -10 -20 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 10 आयोटा is equal to 35 plus 12 35 plus 12 plus 15। This becomes 62 plus 10 iota। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टू पार्ट्स बस इनको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स सिर्फ एक, अगर ए है तो इसके लिए एक ऐसा नंबर है कि अगर उसको ए में ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी ए नंबर का नेगेटिव ए होता है, यानी बस आपने उसका उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स का तरीका बस ये है कि नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 11 आयोटा। सिंपली हमने इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 11 -3/11 आयोटा। तो ये है हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर हम लोग आ गए हैं। पहले हम एडिटिव इनवर्स पर थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी ऐसा नंबर ए है तो उसके अंदर जब हम उसको मल्टीप्लाई करें एक्स से, कोई भी जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आंसर 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि हमारे पास अगर नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम आप कोऑर्डिनेट फॉर्म वाला कर लेते हैं -1, 3। ये कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेहतर होगा कि अगर हम लोग इसको खोल कर लिख लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम लोग इसको खोल कर लिख देते हैं -1 + 3 आयोटा। ओके, इसके बाद अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय -1 + 3 आयोटा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे एंड देन हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय -1, और हम लोग इसको लिख लेते हैं 3 आयोटा -1 इंटू 3 आयोटा +1 3 आयोटा +1। So this becomes 3 iota +1 is equal to 3 iota whole squared minus 1 squared। 1 plus 3 iota divided by this becomes 9 iota squared minus 1। 1 plus 3 iota divided by -9 minus 1। 1 plus 3 iota divided by -10। -1/10 -3/10 iota। So this is the multiplicative inverse। नेक्स्ट अगेन पिछली तरह अब दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनको मैंने यहाँ पर हल्का सा करेक्ट किया है। ये Z1 है और ये भी Z1 है, और इस बुक में गलती से यहाँ पर Z2 लिखा हुआ था। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं और उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होगा अगर आप उन दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड करें। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल होगा
अगर आप उन दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट लें, उनको मल्टीप्लाई करें। देन तीसरी है कि आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, वो इक्वल होगा अगर आप उन दोनों को अलग-अलग लें, उनका कॉन्जुगेट लें। तो इसमें से हम लोग एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग छठे पार्ट को 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z1 है हमारे पास 2 + 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। तो हमारे पास हमने प्रूफ करना है कि Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड अलग से हम लोग Z1 + Z2 करेंगे। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट हमने लेना है। पहले हम लोग अलग से Z1 Z2 करते हैं। ये होगा 2 + 4 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। 3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड। अलग-अलग लेकर उनका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 - 4 आयोटा एंड देन Z2 का कॉन्जुगेट ये सिंपली हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z1 + Z2 2 - 4 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तुमने वेरीफाई कर दिया है ये प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अगेन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये वाला पार्ट कर लेते हैं। हमने अब जनरली प्रूव करना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 अगर हम लोग इसकी ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये इक्वल होगी Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड और हम लोग अपने नंबर्स ले लेते हैं। Z1 होगा A + B आयोटा और Z2 C + D आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A + B आयोटा डिवाइडेड बाय C + D आयोटा। सबसे पहले हम लोग अलग से ये निकालेंगे। तो हम लोग रैशनलाइजेशन में यूज़ करेंगे A + B आयोटा मल्टीप्लाइड बाय C - D आयोटा डिवाइडेड बाय C + D आयोटा इंटू C - D आयोटा। A इंटू C - D आयोटा प्लस B आयोटा इंटू C - D आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर्ड माइनस D आयोटा स्क्वायर्ड। AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर्ड प्लस D स्क्वायर्ड। नेक्स्ट BD आयोटा स्क्वायर्ड। तो AC प्लस BD नेगेटिव AD आयोटा प्लस BC आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर्ड प्लस D स्क्वायर्ड। AC प्लस BD हम लोग इसको अब ग्रुप कर सकते हैं एज द रियल पार्ट माइनस AD बल्कि प्लस BC माइनस AD आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर्ड प्लस D स्क्वायर्ड। तो देन ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। इसको अलग अलग भी लिख लेते हैं।
ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। नेक्स्ट अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड, यानी कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। ए इज़ द रियल पार्ट और बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड। तो अब हम लोग इस डिनोमिनेटर को बाहर कॉमन निकालेंगे। इधर से अगर हम लोग इसको कॉमन ले लें तो इसके ऊपर एक स्क्वायर होगा और बाहर आकर वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे और हम इसको लिख सकेंगे ए सी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर। इनको मैं अलग अलग कलर्स में करूँगा। इसको हम लोग आइडेंटिटी से तोड़ें तो ये होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ABCD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। फ्रॉम हियर ये हमारे पास कट हो जाएगा एंड देन हम लोग इसको लिख सकेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देन हम लोग इसको लिख सकेंगे, हाँ अब हम लोग कंबाइन कर लेंगे इन दो पार्ट्स को, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मज़ीद हम लोग इसको अगर फैक्टराइज करें तो इधर से हम लोग ग्रुप ले सकते, कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डी स्क्वायर को बी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर अलहदा कर दें तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड। देन हमारे पास ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक चीज़ हम लोग नोट करें, so this was z1 डिवाइडेड बाय z2 होल की एब्सोल्यूट वैल्यू। जो हमारे पास आंसर आया है, अगर हम लोग ऊपर वाला पार्ट देखें
तो ऊपर वाला पार्ट इक्वल है हमारे पास अलग से z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और नीचे वाला पार्ट हमारे पास इक्वल है अलग से z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हम लोग फार्मूले के हिसाब से देखें। तो इधर से हम लोगों ने डायरेक्टली प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने अपनी आइडेंटिटी को या अपनी जो भी है इसको वेरीफाई कर लिया है। फाइनल क्वेश्चन, हम लोग इसका आखिरी पार्ट करेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा पावर -2। सबसे पहले हम लोग पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, हम लोग इसको उल्टा देंगे, पावर स्क्वायर्ड। नेक्स्ट हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट को, ताकि नीचे से हम लोग उसको ख़त्म कर सकें। बल्कि क्यों ना इसको पहले खोल दें, तो पहले इसको पहले स्क्वायर को खोल देते हैं और फिर बाकी का काम बाद में करते हैं। 1 स्क्वायर्ड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर ही हो जाएगा 1 स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर्ड। नीचे 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट आई डॉट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर्ड। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस 2i स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i प्लस 2i स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2i माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस 2। ऊपर ही हो जाएगा -1 माइनस 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। नेक्स्ट अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको रैशनलाइज करने की। नेगेटिव हम लोग इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। हाँ, तो ऊपर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इस कॉन्जुगेट, जो कि हो जाएगा सेम यही। एंड देन हम लोग इसको डिवाइड करेंगे -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और इधर एक माइनस भी आएगा क्योंकि हमने सेम से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी एक आइडेंटिटी लग सकती है और हम लोग नीचे भी एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ऊपर सबसे पहले मैं इसको कंबाइन करके लिख दूँ होल स्क्वायर, और नीचे -1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आई इंटू -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाय
-1 divided by 1 -4.2i squared. 1 plus 4 square root of 2i plus 4.2i squared divided by 1 minus 8i squared is equal to 1 plus 4 square root of 2i minus 8 divided by 1 plus 8 is equal to -7 plus 4 square root of 2i divided by 9 is equal to -7 divided by 9 plus 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। तो ये हमने इसको सेपरेट कर दिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट। फाइनली इस एक्सरसाइज की ये आंसर की है। इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद है इसमें मिस्टेक्स कम होंगी और आप इन तमाम सवालों को सॉल्व करें और फिर इस आंसर के साथ आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।